हेलो एवरीवन, जीके दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर करने जा रहे हैं लुसेंट ज्योग्राफी। आज का टॉपिक है जलमंडल। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने टॉपिक कवर कर दिए हैं कॉन्टिनेंट, यानी स्थल मंडल में हम कवर किए थे कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। क्या कवर किए थे? महाद्वीप, जिसमें हम 7 महाद्वीप को कवर कर लिए। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका, ये यूरोप महाद्वीप। देखिए, सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इन 7 महाद्वीप को हम कवर कर लिए। आज के टॉपिक में हम जलमंडल कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग, लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है, यानी कि 3/4 भाग यानी 71% पर किसका विस्तार है? जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग महासागरों से ढका है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध कम महासागरों से ढका है अपेक्षाकृत दक्षिणी गोलार्ध के। तो कह रहा है पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागरों में है जो खारा है। कह रहा है पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का कितना? 97.5% जल जो है महासागरों में है, जो क्या है? खारा है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। कह रहा है कि जल राशि का मात्र 2.5% भाग जो है स्वच्छ जल या मीठा जल है। नेक्स्ट है धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिम नदी का रूप ले लेता है। आगे है कि महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। यहाँ देखिए, महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं, तापमान एवं लवणता। तो तापमान एवं लवणता 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। कौन कौन? जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। तो अभी हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाता है, ओशियन कहलाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महानगरों में विभाजित किया है। उनके नाम है प्रशांत महासागर। 4 महासागरों में विभाजित किया है, यहाँ महासागर होना चाहिए। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है और आर्कटिक महासागर है, जिसमें इन 4 महासागर में सबसे बड़ा कौन सा महासागर है? तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट है महासागरों की औसत गहराई। महासागरों की जो है औसत गहराई, यहाँ पे देखिए, महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर तथा स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चतामितीय वक्र, स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चतामितीय वक्र हाइप्सोग्राफिक मैट्रिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है समुद्र। यहाँ पे देखिए, समुद्र जो है जलमंडल का वह बड़ा भाग है जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो, समुद्र कहलाता है। समुद्र जलमंडल का वह बड़ा भाग है जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो, क्या कहलाता है? समुद्र कहलाता है। नेक्स्ट है खाड़ी गल्फ। खाड़ी गल्फ क्या होता है? समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसको क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है बे क्या होता है? तो देखिए, इसका 2 किनारा स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है, वो क्या होता है? बे होता है। नेक्स्ट देखिए, सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। नेक्स्ट है महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है। कितना होता है? लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए, महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान
महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। नेक्स्ट है आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप शेल्फ अटलांटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भूमि भी ज़्यादा है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। तो महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ जो है वो विश्व का सबसे बड़ा शेल्फ है। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण गर्त। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण गर्त दिया, उसको देख लेते हैं। मेरियाना गर्त की गहराई है 11,022 मीटर और ये जो मेरियाना गर्त है वो है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है टोंगा गर्त, ये इसकी जो गहराई है 9,000 मीटर और ये जो है इसकी स्थिति है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है मिंडनाओ गर्त, यहाँ पे देखिए मिंडनाओ गर्त, इसकी जो गहराई है वो 10,500 मीटर और ये है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है प्यूरिटो रिको गर्त, इसकी जो गहराई है 8,392 मीटर और ये है अटलांटिक महासागर में, यानी कि पश्चिमी द्वीप समूह में। नेक्स्ट है रोमसे गर्त, इसकी गहराई है 7,254 मीटर और ये है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है सुंडा गर्त जो है यह 8,152 मीटर गहरा है और यह पूर्वी हिंद महासागर यानी जावा द्वीप में। नेक्स्ट है कि वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें 32 प्रशांत महासागर में और 19 अटलांटिक महासागर में एवं 6 हिंद महासागर में है। वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में एवं 6 हिंद महासागर में है। आगे है कि यहाँ पे देख लिए आगे है कि महाद्वीपीय शेल्फ लंबे समय तक, यहाँ पे देखिए महाद्वीपीय शेल्फ पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों के क्या बनते हैं? स्रोत बनते हैं। नेक्स्ट है महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है। प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्र तथा खाड़ियों से घिरा होता है। तो ये ध्यान रखना है कि महाद्वीपीय शेल्फ किसको कहते हैं? तो महाद्वीपीय शेल्फ जो होता है वो प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है। जैसे कि सपोज कीजिए ये जो है ये महाद्वीप है, ये सपोज कीजिए कि ये है अफ्रीका महाद्वीप, तो इसका जो सीमांत क्षेत्र है, जैसे ये इसका सीमांत क्षेत्र है, तो ये कहाँ तक इसका विस्तृत सीमांत क्षेत्र है वही महाद्वीपीय शेल्फ होता है, जो अपेक्षाकृत उतले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। और ये जो होता है समुद्र या खाड़ियों से क्या होता है? घिरा होता है। शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है और शेल्फ जो होता है जहाँ पे तीव्र ढाल होता है, स्लोप होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तीव्र ढाल पे समाप्त होता है। इसकी औसत प्रवणता यानी स्लोप 1 डिग्री या उससे कम होती है। इसकी औसत समाप्त होता है, इसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे कम होती है। प्रवणता मतलब स्लोप, इसकी जो स्लोप है वो 1 डिग्री या उससे कम होती है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई 200 मीटर से 3,000 मीटर के बीच होती है। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई 200 मीटर से 3,000 मीटर के बीच होती है।
आगे है लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। लवणता को किस में व्यक्त करते हैं? प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? 35 प्रति हजार होती है। नेक्स्ट है 24.7 पार परसेंट। यहाँ पे देखिए ये जो है परसेंट पर ये जो जीरो एक और रहता है उसको कहते हैं पार परसेंट। तो देखिए यहाँ पे देखिए 24.7 पार परसेंट की लवणता को खारे जल की सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। यानी कि खारा जल जो होगा उसकी लवणता कितना होगी? 24.7 पार पर सेकेंड। नेक्स्ट समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवन रेखा आइसोलाइन कहते हैं। नेक्स्ट है 24 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता क्या होती है? पाई जाती है। नेक्स्ट है तुर्की की बान झील की लवणता। यहाँ देखिए तुर्की की बान झील की लवणता सबसे अधिक 330% है। दूसरा मृत सागर का 238% है। नेक्स्ट है कि लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है। यह देखिए लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेल्कोलाइन कहा जाता है में तीव्रता से बढ़ती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता क्या करती है? उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। उच्च लवणता वाला जो समुद्री जल है वह प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे क्या होता है? बैठ जाता है। नेक्स्ट है भूमध्य सागर की लवणता उच्च बाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। गाइओट सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाइओट कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि गाइओट किसको कहते हैं? तो सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाइओट कहते हैं। जैसे कि ये पर्वत है इसका शीर्ष क्या है? सपाट है और ये पर्वत जो है समुद्र में है तो इसको कहेंगे गाइओट। नेक्स्ट देखिए प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त जो है सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई 11 किलोमीटर 11,022 मीटर। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। नेक्स्ट है सोल। यहाँ पे देखिए सोल जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है सोल कहलाता है। जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है क्या कहलाती है? सोल कहलाती है। यह परवाल से बना नहीं होता है और ये सोल जो होता है वो परवाल से नहीं बना होता है। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पे देखिए ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह प्रशांत महासागर में है। तो देखिए कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। किसका? प्रशांत महासागर का। इसकी आकृति त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। यानी कि कह रहा है कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल जो है वो उसका आकृति तो त्रिभुजाकार है लेकिन उसका क्षेत्रफल जो है संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल से क्या है? ज़्यादा है। आगे है इसके शीर्ष बेरिंग जलडमरू पर और आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। जो इसके शीर्ष कहाँ पे है?
तो इसके शीर्ष जो है प्रशांत महासागर का शीर्ष वो है बेरिंग जलडमरू मध्य पर, और आधार जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से अधिक है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई कितना है? 16,000 किलोमीटर से अधिक है। इसकी पश्चिम में एशिया तथा दक्षिण में इसकी पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय, पूरब से उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण में आर्कटिक महाद्वीप है। प्रवाल भित्तियाँ प्रशांत महासागर की प्रवाल भित्तियाँ जो है वो प्रशांत महासागर की, यहाँ देखिए, प्रवाल भित्तियाँ प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप हैं। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। इनमें बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर एवं पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही, यहाँ पे देखिए, पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। इसकी बेसिन की औसत गहराई 7,300 मीटर है। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट देखेंगे वायुमंडल का समान परिसंचरण है।